सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई द्वारा तीसरे दिन के सर्वे का कार्य हुआ पूरा। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर प्रकट किया रोष। देश के 508 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत। प्रधानमंत्री ने लॉन्च की अमृत भारत स्टेशन स्कीम। काशी के 3 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। पुरुष बंदियों द्वारा महिला बंदियों के लिए बनाई गई नई बैरक का हुआ उद्घाटन। और मांस मदिरा मुक्त हो काशी, इसके हैं हम सब अभिलाषी के उद्घोष के साथ निकाली गई संत आग्रह पदयात्रा। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का कार्य तीसरे दिन रविवार की शाम 5 बजे तक चला। ज्ञानवापी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चल रहे एएसआई सर्वे का कार्य तीसरे दिन रविवार की शाम 5 बजे एएसआई टीम ने पूरा किया। मिली जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी में तीसरे दिन एएसआई की टीम ने तहखाना, ज्ञानवापी के 3 गुंबदों के नीचे और परिसर में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ मैपिंग का कार्य किया। वहीं तहखानों में जाने से पहले प्रशासन ने तहखानों के मलबे को साफ करवाया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार तहखानों के साथ ही मंदिर के कोर्ट के आदेश के अनुसार संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर वजूखाने को छोड़कर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तीसरे दिन सर्वे समाप्त होने के पश्चात मीडिया से बात करते हुए कहा कि एएसआई की टीम लगातार सर्वे का कार्य कर रही है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की 4 महिलाएं और 3 अधिवक्ता इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी हिंदू पक्ष से बयान होगा वह मेरा ऑफिशियल बयान होगा। वहीं उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी में तहखानों को खुलवाकर सर्वे किया जा रहा है। ज्ञानवापी के गुंबदों के नीचे एएसआई टीम मैपिंग का कार्य कर रही है। वहीं ज्ञानवापी में कुछ हिंदू साक्ष्य मिलने के पक्ष पर उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान क्या मिला है और क्या नहीं, इस पर कुछ नहीं बोलना है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और जब न्यायालय में एएसआई की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी तो पूरा डिटेल बताया जाएगा। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी सर्वे के दौरान किए जा रहे दावों और सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी के अंदर मूर्ति व त्रिशूल मिलने की बातों से मुस्लिम पक्ष काफी खफा है। हिंदू पक्ष की तरफ से मीडिया में दिए जा रहे बयानों को लेकर मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन से आपत्ति व्यक्त किया है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने प्रशासन से इन बयानों पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि कुछ मीडिया, सोशल मीडिया में जिन स्थानों पर सर्वे का कार्य नहीं हुआ है वहां मूर्ति और त्रिशूल मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन यह सब बात गलत है। इन बयानों पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में चल रहे सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से तहखाने में खंडित मूर्तियों और मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया गया है। वहीं इन दावों पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने भी नाराजगी व्यक्त की है। विष्णु शंकर जैन ने रविवार की सुबह अपने एक बयान में कहा कि अभी तक हुए सर्वे में कुछ नया नहीं मिला है। जो भी चीजें पूर्व के सर्वे में मिले थे वह वही है और उनकी जांच एएसआई टीम कर रही है। हर दिन आगे बढ़ रही है। ये एक लंबा सर्वे है, इसमें समय लगेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम तीनों वकील और 4 आदमी महिलाएं इस पे आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। और मेरा स्टेटमेंट आप ऑफिशियल स्टेटमेंट मान सकते हैं कि हमें क्या मिला, इस पे हम कुछ नहीं बता सकते हैं। काम चल रहा है एएसआई का और आगे भी चलता रहेगा। वहाँ पे भी सर्वे हुआ है, मस्जिद के 3 गुंबद पे भी सर्वे हुआ है, नीचे जो तहखाने हैं उस पे भी सर्वे हो रहा है और पूरे परिसर की डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। क्या यूज किया गया आज सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। हम स्पेसिफिक्स नहीं बता सकते हैं, ये एक टेक्निकल सर्वे है और जब सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी तब हम आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देंगे। सर्वे हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है और हम लोग को हर उपकरण के बारे में तो पता नहीं है, तो सर्वे हो रहा है, हम लोग देखते हैं और सही ढंग से हो रहा है। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष दोनों सहयोग भी कर रहा है। हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। बिल्कुल, हम लोग रोज हर हर महादेव करते हैं, रोज डेली हर हर महादेव का उद्घोष करते रहते हैं। भोले आप की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। भोले आप की कृपा से सब काम हो रहा है। मगर जो भी है संतुष्ट है, सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा, जैसा चाहते थे वैसे ही हो रहा है। सत ही शिव है और शिव ही सत है। हर हर महादेव। खत्म हो गई, नंदी की स्थापना भी हो गई है। ज्ञान वापी के मंदिर में, ज्ञान वापी के मंदिर हो, हवन गणदानी हाय हाय गणदानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे,
नंदी को दर्शन देना अगरदानी, हाय हाय अगर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस पुनर्विकास परियोजना की लागत 24,470 करोड़ रुपए होगी। इससे अब यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान होंगी। इन सभी स्टेशनों के नए डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत पर आधारित होंगे। इस योजना में वाराणसी के 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। वाराणसी जनपद के बनारस रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन और काशी स्टेशन का पुनर्विकास कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम के अवसर पर रविवार को काशी स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तथा सिटी स्टेशन पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल एवं बनारस रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु एवं काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत योजना को लॉन्च किया। बनारस के 3 स्टेशनों पर अमृत भारत योजना के लॉन्च सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नया संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि रेलवे में जितना काम हुआ है वह हर किसी को पसंद और हैरान करती है। दुनिया में दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे अधिक रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कुल जितना रेल ट्रैक है उससे अधिक रेल ट्रैक भारत में अकेले पिछले साल बनाए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 508 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया। इस जीर्णोद्धार में बनारस स्टेशन, वाराणसी और काशी का भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट के तर्ज पर पूरे भारत का जो रेलवे स्टेशन है उसका विकास कर रहे हैं। सारे सुविधाएं अच्छा दे रहे हैं। वाराणसी के अंदर 3 जगह मिला के 15 जगह लग रहा है, लिफ्ट लग रहा है, इलेक्ट्रिक स्पीड लग रही है। हम सब लोग काशी के लोग माननीय मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने केवल काशी नहीं पूरे देश के स्टेशन का विकास कर रहे हैं। स्वर्णिम युग है आज देश के रेलवे के लिए, स्वर्णिम दिन है हम बनारस काशी वासियों के लिए। एक ऐसा इतिहास रचा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। एक एक स्टेशन को तरसता था जो शहर, एक एक ट्रेनों को तरसते थे जो शहर। स्टेशन का मतलब वो गंदे स्टेशन, वो पुरानी कुछ एक ट्रेनें, वो बदहाल स्टेशन। लेकिन आज भारत के जिन स्टेशनों का पुनर्निर्माण करके उन्होंने दिखाया है, चाहे वो सूरत का स्टेशन जो बन रहा, अहमदाबाद का स्टेशन है, बेंगलोर का स्टेशन है, अब एयरपोर्ट जिनको हम बहुत आधुनिकतम मानते थे उनके जैसे हमारे रेल के स्टेशन होंगे। रेलवे पे लिफ्टें लगी हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारी माताएं बहनें, जो विकलांग लोग, दिव्यांग लोग जो स्टेशनों पे ट्रेनों में आने जाने में जिनको दिक्कतें होती थी उनके लिए एस्केलेटर लगाना, उनके लिए लिफ्ट लगाना, उनके लिए सारी वो सुविधाएं, चाहे वो कैफेटेरिया का हो, चाहे फूडिंग हो, लॉजिंग हो, आज हमारे स्टेशन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खूबसूरत स्टेशनों से टक्कर लेने के जैसे दिख रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश में 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की बातों को उन्होंने संबोधन किया है, हम लोग बीच में रखा है। यह एक ऐतिहासिक कार्य है। एक साथ पूरे देश में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास एक अद्भुत और अकल्पनीय परिकल्पना है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच का परिणाम है। आगे आने वाले दिनों में आप इस बात को देखेंगे कि देश का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा दिखाई पड़ेगा और वो सुविधाएं जो एयरपोर्ट पर होती है वह रेलवे स्टेशनों पर दिखाई पड़ेंगे। आम आदमी के लिए भी रेल यात्रा सुखद व सुलभ हो, यही संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और आज पूरे देश भर में 508 स्टेशन की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज उनके पुनर्विकास का जो शिलान्यास किया है वो भारतीय रेल की इस जर्नी को मुझे लगता है बहुत दूर तक आगे की 50 सालों की सोच जो है वो प्रधानमंत्री जी ने रख करके इसको आज रखी है।
और जिसमें सभी एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के साथ साथ बुज़ुर्गों और दिव्यांगनों का भी उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्लांटेशन के साथ साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग, इन सब के बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को बताया है। कल्पना नहीं कर सकते थे हम बनारस वासी, इतना सुंदर और अद्भुत कल्पना है ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। सिर्फ वाराणसी ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में ऊपर रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प और पूरे भारत में बहुत बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों को सुधारने और उनका उच्चीकृत करने का प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सौगात है, इसका हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पुरुष बंदियों द्वारा महिला बंदियों के लिए बनाए गए नए बैरक का रविवार को उद्घाटन किया गया। पुरुष बंदियों द्वारा महिला बंदियों के लिए बनाई गई नई बैरक का उद्घाटन रविवार को न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर चंदौली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह, सीजेएम दीपक कुमार मिश्रा, वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश, एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिन्हा, सीजेएम स्पेशल सीजेएम उज्ज्वल उपाध्याय, डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव, सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक आर.के. मिश्रा, जिला जेल के अधीक्षक आचार्य डॉक्टर उमेश सिंह, जेलर वी.के. त्रिवेदी समेत अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब महिला बंदियों के साथ उनके बच्चे एक आदर्श बैरक में रहेंगे। यह अपने तरह का प्रदेश में अनूठा कार्य हुआ है, जिसके लिए उन्होंने जेल आचार्य अधीक्षक डॉक्टर उमेश सिंह को बधाई दी। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने अपने हाथों से माताओं के साथ रह रहे 11 बच्चों को 2-2 सेट वस्त्र एवं चॉकलेट, टॉफी एवं बिस्कुट का पैकेट दिया। न्यायमूर्ति ने बच्चों के क्रेश तथा स्टडी रूम तथा उनके लिए लगाए गए झूला देख प्रसन्नता जताई तथा कहा कि निश्चित रूप से इस व्यवस्था से बच्चों की मन स्थिति बदलेगी और उन्हें घरेलू माहौल मिलेगा। बच्चों के लिए 2 झूले समाज सेवी निधि अग्रवाल ने दिए। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने महिला बैरक में एक नीम का पेड़ भी लगाया। इस अहाते में मां दुर्गा का एक मंदिर एवं उनके आगे चबूतरा भी बनाया गया है, जहां न्यायमूर्ति माथा टेकने से अपने को रोक न सके। मां दुर्गा के समक्ष न्यायमूर्ति ने पूजा अर्चना भी किया। इस नई बैरक के उद्घाटन के बाद महिला बंदियों को शिफ्ट कर दिया गया है। वर्तमान समय में 101 महिला बंदियों के साथ उनके 11 बच्चे भी रह रहे हैं। नई बैरक में जाने की खुशी महिला बंदियों व उनके बच्चों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इस नई महिला बैरक में उनके लिए लाइब्रेरी भी खोली गई है, जिसमें धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ अन्य प्रेरक एवं ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। इसमें चिकित्सा अधिकारी के लिए एक कमरा तथा महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए भी एक कमरा है। सुरक्षा के साथ एक नवनिर्मित महिला बैरक का निर्माण कराया गया, जिसमें आज हमारे माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ जनपद वाराणसी के प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय द्वारा इसका जो है आज शुभारंभ किया गया है। और आज ही से यह महिला बैरक जो नवनिर्मित की गई है, जिसमें कि सभी तरह की सुविधाएं हैं, जो कि अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है। और महिला चिकित्सा अधिकारी की भी इसमें पोस्टिंग हो गई है और आज से ये ऑपरेटिंग हो जाएंगी। इसी क्रम में यह आज का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ सकुशल। इसमें पढ़ाने लिखाने की भी बच्चे इसमें ऐसा है कि जो हमारे महिला बहनें हैं, उनके साथ जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका भविष्य उज्ज्वल को देखते हुए इनके खेल कूद की व्यवस्था, इनके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था के लिए यहाँ पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है। जो महिला बंदी हमारी हैं, जिनका कौशल विकास योजना जो चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनका लाभ लेते हुए उनको प्रशिक्षित भी कराया जा रहा है और कराया जाएगा भविष्य में। और जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का यहाँ पर संपूर्ण जो प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग लेके उनका सर्वांगीण विकास भविष्य में सुनिश्चित करेंगे। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने पहाड़िया मंडी के पास स्थित एक खंडहर से घेराबंदी कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने पहाड़िया मंडी स्थित एक दुकान के पास खंडहर की घेराबंदी कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 11 मोबाइलें बरामद की हैं। एसीपी कैंट अतुल कुमार अंजान ने रविवार को तीनों अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि पकड़े गए चोरों में हर्ष दुबे आजमगढ़ जिले के मेहनाजपुर क्षेत्र के दड़वल गाँव का मूल निवासी है। उसका परिवार लेढ़ूपुर में किराए के मकान में रहता है। दूसरा जैतपुरा क्षेत्र के मियाँ बस्ती का विकास हरिजन और तीसरा रमरेपुर का सौरभ राजभर है। पुलिस ने इन्हें मुखबिर की सूचना पर उस समय गिरफ्तार किया जब वह खंडहर बैठकर चोरी के मोबाइलों को बेचने और मिलने वाले धन की हिस्सेदारी की बातें कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि तीनों का संगठित गिरोह है। यह ट्रक चालकों और व्यापारियों का मोबाइल चुरा कर औने पौने दामों पर बेचते हैं। तीनों सारनाथ से लेकर भोजूबिर, अर्दली बाजार, कचहरी व आसपास के इलाकों में भी घूमकर चोरियां करते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के संत समाज ने मांस मदिरा मुक्त हो काशी के नारों के साथ संत आग्रह पदयात्रा निकाली। मांस मदिरा मुक्त हो काशी, इसके हैं हम सब अभिलाषी का नारा काशी के संत समाज ने रविवार की सुबह बुलंद किया। काशी के मठों, मंदिरों, पीठाधीश्वर, महंत, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सामाजिक संस्था आगमन एवं ब्रह्म सेना के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई संत आग्रह पदयात्रा में शामिल होकर एक स्वर में काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध राज्य एवं केंद्र की सरकार से किया। कश्मीरगढ़ स्थित श्री राम जानकी मंदिर से इस पदयात्रा का शुभारंभ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के लिखित भेजे गए पत्र के संबोधन से हुआ। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने कहा कि यह संत आग्रह पदयात्रा नूतन काशी के पुरातन स्वरूप का एक अभिन्न अंग है। आधुनिकता और विलासितापूर्ण जीवन के आदी हो चुके लोगों के लिए यह चेतावनी है। सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति की परिचायक काशी नगरी का मांस मदिरा से मुक्त होना इसके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। मैं प्रत्येक काशीवासी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस अभिनव अभियान में अपनी वासनाओं की आहुति देकर इसे सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित हो जाए, तभी उनका काशीवासी होना सही मायने में सार्थक होगा। यात्रा का प्रारंभ काशी के संत समाज ने भगवान शिव, प्रभु श्री राम एवं श्री कृष्ण के विग्रह का विशेष अर्चन पूजन करके किया। इसके उपरांत सनातनियों की है ये गुहार, संतों की बात सुने सरकार, पवित्र काशी शिव का धाम, मांस मदिरा का यहाँ क्या काम आदि सूत्र वाक्यों का घोष करते हुए गणमान्य काशीवासियों के समूह ने पदयात्रा प्रारंभ की। इस दौरान प्रमुख पदयात्री संतों ने रेणुका देवी के मंदिर में जाकर काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र बनाए जाने की कामना से पूजन अर्चन भी किया। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रनंद सरस्वती ने कहा कि वैसे तो सप्तपुरियों में सम्मिलित सभी नगरियों का महात्म्य बहुत विशेष है, किंतु काशी का वैशिष्ट्य इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ जीवित मनुष्य को ज्ञान और जीवन के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति सहज रूप से होती है। इस महाश्मशान भूमि पर आदिदेव महादेव दिवंगत होने वाले व्यक्ति के कान में स्वयं तारक मंत्र देते हैं। इस दृष्टि से संसार की दुर्लभ नगरी होने के नाते काशी में धार्मिक भावनाओं का पूर्ण रूपेण सम्मान होना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मांस भक्षण और मदिरापान दोनों ही कृत्य न सिर्फ निंदनीय है, अपितु इन्हें पाप का कारण भी बताया गया है। काशी जैसी महातीर्थ नगरी जहां देवादिदेव महादेव स्वयं भगवती पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं, उस नगरी में यह पाप होता कदापि नहीं होना चाहिए। मैं भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित कर इसके वैशिष्ट्य को बनाए रखने में अपना विशेष योगदान करें। यात्रा के समापन पर शंकराचार्य कांची पीठाधीश्वर श्री शंकर विजेंद्र ने अपने लिखित संदेश और आशीर्वचन में कहा कि काशीवासियों द्वारा उठाई गई यह आवाज़ आज नहीं तो कल सत्ता संपन्न लोगों तक अवश्य पहुंचेगी। धर्मनगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र उसी समय बना दिया जाना चाहिए था जब मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार बनाया गया था। देर से ही सही, किंतु काशी को धर्मनगरी के रूप में पूजने वाले लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं, तो उनका यह उद्यम सफल होकर ही रहेगा। संत आग्रह पदयात्रा में महंत शंकरपुरी महाराज, कर्मकांड मानस पंडित श्रीनाथ पाठक, रानी गुरु राम भरत शास्त्री, गोविंददास महाराज, चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, डॉक्टर राजीव श्री गुरु, प्रोफेसर विनय पांडे, डॉक्टर सुभाष पांडे, डॉक्टर के निरंजन, रामबली मौर्य, पंडित हरेंद्र उपाध्याय, पंडित अशोक त्रिपाठी, राकेश जैन, राकेश मिड्ढा, डॉक्टर हरेंद्र राय, ज्योतिषी पवन त्रिपाठी, मनोज पांडे, विकास त्रिपाठी, डॉक्टर चंद्रमणि सिंह ज्योतिष एवं भागवताचार्य, जैन तुजय शास्त्री, आरपी राय, अजय कुमार दुबे, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा, विजय मणि त्रिपाठी, राजेश शुक्ला, गोपाल शर्मा, अर्जुन सेठी, विनोद राव पाठक, कृष्ण मोहन पांडे, बालक बाबाजी, कन्हैया पाठक, राम भरत ओझा, नमिता झा, अरुण ओझा, जयप्रकाश शर्मा, अमित उपाध्याय, मदन कुमार तिवारी शामिल रहे। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में पुरातन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। लंका नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में पुरातन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को आत्मसात करते हुए कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कजरी महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रख्यात लोक गायिका सरोज वर्मा रही। कार्यक्रम का शुभारंभ संगीत की देवी मां सरस्वती को दीपार्पण एवं गणेश वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर महोत्सव को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने कहा कि भारत अपनी उच्च संस्कृति एवं रिवाजों के लिए दुनिया भर में शुमार है। सावन खुशियों भरा पवित्र माह है। काशी में सावन और मनभावन हो जाता है।
कजरी महोत्सव का उद्देश्य पुरातन लोक परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ना है। तत्पश्चात छात्रों द्वारा कजरी के विभिन्न आयाम, मिर्जापुरी कजरी, भोजपुरी कजरी, बनारसी कजरी की शानदार प्रस्तुति विद्यालय के संगीत अध्यापक नागेंद्र शर्मा और एस के द्विवेदी के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा, प्रबंधक संध्या मिश्रा, विद्यालय की शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, प्रधानाचार्य पी मधु, प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार गुप्ता समेत विद्यालय के समस्त शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे। अभिभावकों ने इस लोक उत्सव का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य पी मधु के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। रविवार को रामकोटरा स्थित एक लॉन में श्री कृष्ण उत्सव समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। रामकोटरा स्थित एक लॉन में श्री कृष्ण उत्सव समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को शुभारंभ हुआ। कथा शुभारंभ से पूर्व समिति द्वारा काशीपुरा स्थित गंगू के शिवाला से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 महिलाएं लाल परिधान में सिर पर कलश लिए बाजे गाजे के साथ जय जयकार करते चल रही थी। बड़ी संख्या में शंख की ध्वनि व डमरू की आवाज गूंजती रही। यह यात्रा काशीपुरा से चलकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ रामकटोरा स्थित कथा स्थल तक गया। इस दौरान जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का अभिवादन किया। समिति के अशोक कसेरा ने श्रीमद् भागवत कथा कराने का उद्देश्य विस्तार से बताया। यात्रा में प्रमुख रूप से अशोक कसेरा, विनोद कसेरा, मनोज कसेरा, गणेश कसेरा सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल थे। यात्रा जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का शुरुआत है और ये काशीपुरा से होकर कविटोरा पिपलानी कटरा होते हुए ये अपने कथा स्थल पर जा रहा है। इसमें काफी संख्या में हमारे समाज के बंधु बांधव और भगवत प्रेमी चल रहे हैं। सरकार द्वारा गांवों की सूरत बदलने का दावा तो खूब किया जाता है, लेकिन कुछ गांव अभी भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। जो तो विकास के इतने दावे सुन चुके हैं कि ऐसा लगता है कि अब बनारस जिले में करने को कुछ बचा ही नहीं। वहीं दूसरी ओर समय समय पर जिले के ग्रामीण अंचलों से ऐसी खबरें भी आती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि इन ग्रामीणों को आज तक भी अपने गांव या घर तक पहुंचने के लिए व्यवस्थित रास्ता तक नसीब नहीं हो सका है। 4 पहिया वाहन तो दूर, बाइक तक वहां नहीं ले जा सकते। पैदल चल पाना भी मुश्किल है। ग्रामीण सबके पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। सरकार द्वारा गांवों की सूरत बदलने का दावा तो खूब किया जाता है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है वाराणसी के रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल की विधानसभा से सटे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के विधानसभा क्षेत्र शिवपुर के बुनकर बाहुल आबादी वाला चांदपुर भदोही मार्ग के पास स्थित धन्यपुर गांव। शहरी सीमा से सटे विकासखंड विद्यापीठ का यह गांव जहां की सड़क नाले में तब्दील हो गई, जिसका दंश इस गांव समेत आसपास के दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। यह सड़क काफ़ी है गांव की बदहाल तस्वीर को बयां करने के लिए। यह तस्वीर काफ़ी है सरकार की मंशा को धक्का बता रहे प्रशासन की अनदेखी को बताने के लिए। निर्माणाधीन 4 लेन चांदपुर भदोही मार्ग से जुड़े 2500 से अधिक लोगों की आबादी वाले इस गांव की यह मुख्य सड़क है, जिससे होकर यहां तक के लोग
शहर सहित लोहता व भदोई और रिंग रोड तक का रास्ता तय करते हैं, लेकिन खस्ता हाल और प्रशासनिक अनदेखी के चलते जानलेवा गड्ढों वाली यह सड़क अब नाले में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क पर अब करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी अवजल के बीच से यहाँ के ग्रामीणों को होकर गुजरना पड़ता है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सहित दिव्यांगों को भारी जद्दोजहद कर इस रास्ते से आना जाना पड़ता है। विधानसभा के धन्नीपुर गांव सभा में हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हैं, सीवर का अवजल उफना रहा है, लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में हो रहा है, माताओं बहनों को हो रहा है, बुजुर्गों को हो रहा है। यहाँ इस तरह की विकट समस्या कैसे उत्पन्न हुआ, इसके पीछे तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश की सरकार द्वारा कि हमने गड्ढे मुक्त बना दिया है, हमने सड़कें का जाल बिछा दिया है। यहाँ जो सड़क थी, सड़क गड्ढों में है या गड्ढे में सड़क है, आप देखकर कल्पना कर सकते हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन है, अनुरोध है कि अपनी नज़रें इन सड़कों पे इनायत करें। इस नार की ज़िंदगी जी रहे तमाम क्षेत्रवासियों को मुक्ति दिलाएं। शनिवार को बारिश के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रोड पर बिजली विभाग के सामने देर शाम कदम का पेड़ गिर गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रोड पर बिजली विभाग के सामने देर शाम शनिवार को बारिश के दौरान कदम का पेड़ गिर गया। यह तो संयोग अच्छा था कि सभी बाल बच गए। सड़क पर पेड़ गिरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ गिरने की वजह से एक तरफ का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाने के दौरान उसी वक्त एक एम्बुलेंस के पहुंचने पर लोगों ने किसी तरह पेड़ को हटाकर एम्बुलेंस निकलने के लिए रास्ता बनाया। सावन माह में वाराणसी में सैलानियों की भीड़ है, ऐसे में लापरवाही उचित नहीं है। पांडेपुर निवासी विशाल पांडे ने बताया कि यात्रियों को लेकर बनारस स्टेशन जा रहे थे, हमारे गुजरने कुछ सेकंड बाद ही पेड़ धराशायी हो गया। संयोग अच्छा था कि हम लोग निकल गए, वरना पेड़ की चपेट में आ जाते तो न जाने क्या हो जाता। सूचना के बाद प्रशासन नहीं पहुंचा तो क्षेत्रीय लोग पेड़ को काटकर हटाने में जुटे रहे और राहगीरों के आने जाने के लिए रास्ता बनाया। हम लोग जब इधर से लौट रहे थे सवारी लेकर, तो हम लोग के जैसे हम लोग गए यहाँ पहुँचे तब पट्ट से गिरा, तो हम लोग उतर के पहले देखे क्या हुआ था। हमको रास्ता ब्लॉक होगा जरूर, क्या ये बनारस के कैंट के क्षेत्र में था ये, और जाहिर सी बात जब गिरा तो समझ में ये हमारे साथ हैं, ये हमारे भैया हैं। तो गिरा तो आपको डर लगा कि नहीं, ये हम लोग को डर इस बात का लगा कि बढ़िया था कि भगवान का, कि बाबा काशी विश्वनाथ का, कि हम लोग बच गए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।